ओम नमः शिवाय। नमस्कार सभी बंधुजनों का धर्म, कर्म व जीवन में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी कुशल मंगल से होंगे। बंधुजनों, आज हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत के बारे में। रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है और रवि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रवि प्रदोष की पूजा विधि के बारे में। रवि प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें रोली और फूल डालें तथा भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। व्रत के दिन फलाहार करते हुए भगवान शिव का स्मरण करें और व्रत करें। इस दिन शाम को प्रदोष काल में फिर से शिव जी का पूजन करना चाहिए। दूध, दही, शहद आदि से भगवान शंकर का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन लगाएं और फिर फल, फूल और मिष्ठान आदि समर्पित करें। कहते हैं इस दिन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र और रुद्राष्टकम का पाठ करना लाभकारी होता है। विधिवत पूजन करने के बाद मंत्र उच्चारण करें और आरती से पूजा समापन करें। यह थी रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। अब हम बात करते हैं रवि प्रदोष कथा के बारे में। रवि प्रदोष शिव जी की कृपा पाने के लिए रवि प्रदोष व्रत करना बहुत ही लाभकारी होता है। प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। पुजारी की पत्नी से उसकी यह हालत देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। जो गंधर्व राजकुमारी थी उसका अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार अंशुमति से बात करते हुए काफी वक्त तक वन में ही रहा और घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया और उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। शिव ने आदेश दिया है कि हम आपसे अपनी पुत्री का विवाह करें। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपने राज्य को दोबारा से हासिल किया और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ वहां रहकर खुशीपूर्वक राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह अपनी पत्नी के साथ साथ पुजारी की पत्नी और उनके पुत्र को भी आदर के साथ ले आया और उन्हें भी अपने साथ ही रखने लगा। पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख एवं दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा कि कैसे उन्हें उनका राज्य दोबारा से मिल गया। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि कैसे पुजारी की पत्नी प्रदोष व्रत करती थी और दोनों पुत्रों को बराबर रखती थी। राजकुमार ने बताया कि प्रदोष व्रत के महात्म्य से ही उन्हें दोबारा से अपना राज्य प्राप्त हुआ है और राजकुमारी से उनका विवाह हुआ है। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भी कोई सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है, शिव जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और स्वस्थ व निरोगी काया रहती है। इसलिए सभी को, जो भी स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत करना चाहें, उन्हें
सच्चे मन से प्रदोष व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। ये थी प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और कथाएं सुनने के लिए। धन्यवाद।